हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इसबाग गाजी नेटवर्क अभी सब्सक्राइब। आप सबको मालूम है कि ये आज जो जलसा रचाया और बसाया गया, ये शादी के मुबारक मौके पर रचाया बसाया। आली जनाब असगर अली जिन्होंने अपने साहबजादे की शादी के मौके पर ये शानदार जलसा रचाया बसाया। अल्लाह ताला दूल्हा को मेराज वाले दूल्हा का सदका अता फरमाए, आमीन। शादी क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ, कोशिश करूंगा कि आज जो कुछ गुफ्तगू हो वो शादी के हवाले से और इसी के मुतालिक कुछ आप तक बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज कुछ पैगाम पहुंचाऊंगा। अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। जरा गौर से सुने, मैं सबसे पहले दिल की गहराई से मैं आली जनाब मोहतरम असगर साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ, उनके तमाम साहबजादगान को, उनके घर वालों को, कि इस पुरफतन दौर में कि जब लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है तो लोग अल्लाह रसूल की मुखालफत में लग जाते हैं, जब उनके पास थोड़ी सी दौलत आती है तो शरीयत की मुखालफत कर बैठते हैं, जमाने को दिखाने के लिए अल्लाह रसूल को नाराज करते हैं, जमाने को बताने के लिए कि मैं मालदार हो गया, मेरे पास दौलत आ गई, मेरे पास पैसा आ गया, लोग हराम काम में लग जाते हैं। ऐसे पुरफतन दौर में कि जब सुन्नत को भी पामाल किया जाए, सुन्नत मुस्तफा को भी बदनाम किया जाए, तो ऐसे माहौल में आली जनाब असगर अली साहब ने अपने बेटे की शादी के मौके पर कोई खुराफात न किया, कोई गाने बजाने का प्रोग्राम न रखा, कोई जमालियाती प्रोग्राम न रचाया, बल्कि किया तो जलसा किया। मदीने वाले आका के जिक्र पाक का जलसा किया, बड़े बड़े शोरा को बुलाया, बड़े बड़े वलमा को बुलाया, बड़े बड़े खुतबा को बुलाया, अच्छे जोरदार नकीब को बुलाया, वलमा को मदऊ किया, इलाके के वलमा तशरीफ लाए। आज ये बहारें, ये रौनकें, ये लाइट, ये कुमकुमे, ये उजाले, ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये सदका मदीने वाले का है, हकीकत में सदका मदीने वाले का है। और सुनो, शादियां तो सब करते हैं, हर धर्म वाले करते, हर मजहब वाले करते, हर मसलक वाले करते। शादी मुसलमान भी करता है, शादी काफिर भी करता है, शादी यहूदी भी करता है, शादी मजूसी भी करता है, हर धर्म वाले करते। यहाँ तक कि जो कलमा पढ़ने वाले हैं, किसी भी मसलक के मानने वाले हो, वो भी शादी करते हैं। वहाबी भी शादी करता, देवबंदी भी शादी करता, राफजी भी शादी करता, चकरालवी भी शादी करता, सुन्नी भी शादी करता। मगर आज मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, शादियां सब करते, लेकिन शादी से पहले मीलाद और जलसा सब नहीं करते हैं, सब नहीं करते। बड़ी बड़ी दाढ़ियां वाले, बड़ी बड़ी टोपी वाले, ऊंची ऊंची टोपियां लगाने वाले, जुब्बा दस्तार वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, वो भी कलमा नबी का पढ़ते, वो भी मुसलमान होने का दावा करते। शादी उनके घर भी होती, शादी करते, बारात ले जाते, वलीमा करते, मगर मिलाद नहीं करते, जलसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनसे पूछो क्यों नहीं करते? कहते बिदात है, शादी सुन्नत है, मिलाद को माज़अल्लाह बिदात कहते। मगर सुनो, जब गौसे आज़म के मुरीद से पूछोगे, आला हजरत के वफादार से पूछोगे कि तुमने क्यों किया, तुम्हारे बेटे की शादी है, शादी सुन्नत है, ये जलसा क्यों किया, ये मिलाद क्यों किया, तो रज़ा वाला बोलेगा कि शादी अगर सुन्नत है तो मिलाद सुन्नियत है। हम सुन्नत पे भी अमल करते हैं, अपनी सुन्नियत का ऐलान। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत जश्न शादी खाना आबादी हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब किबला जमाली। आली जनाब असगर अली से कोई पूछे कि ये बताओ तुम्हारे बेटे की शादी होने वाली, इतना बड़ा जलसा क्यों कर दिया, इतने वलमा को क्यों बुला लिया, इतने खुतबा शोरा को क्यों बुलाया, इतना आला इंतजाम क्यों किया, तो फख्र से कहेंगे, डंके के चोट पे कहेंगे कि सुनो, पूछते हो ये जलसा क्यों किया, इतना खर्चा क्यों किया, लाखों रुपया क्यों खर्च किया, ये इतना बड़ा जलसा क्यों किया। सुनो, अगर मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है तो ये सदका मेराज के दूल्हा का है। अगर रसूल न होते तो जब न कायनात होती, न हमारे घर हमारा वजूद होता, न खानदान होता, न आबादी बढ़ती, न कुछ होता। अगर दौलत मिली है तो सदका मदीने वाले का है, औलाद मिली है तो सदका मदीने वाले का है, खुशहाली आई है तो सदका मदीने वाले का है, दौलत आई है तो सदका मदीने वाले का है, बेटा दूल्हा बनेगा तो सदका मदीने वाले का है, घर में नए मेहमान की आमद होगी तो सदका मदीने वाले का है। तो जब सब सदका मदीने वाले का है तो नारा भी मदीने वाले का लगेगा, जलसा भी मदीने वाले का होगा, बातें भी मदीने वाले की होगी। जमाना हराम कहे, जमाना बिदअत कहे, कहने दो, सुन्नी तो एक जबान कहता है रजा की बोली में कि ऐ लोगों तुम बिदअत कहते हो, हमारा नारा ये है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दो, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अरे बस शादी सुन्नत है, तवज्जो के साथ सुनना। आज लोगों ने शादी को समझा नहीं, लोग एक रस्म समझते हैं कि बस एक रस्म अदा करना है। लोग समझते हैं बस जीने का एक तरीका है कि घर बसाना है, एक औरत को लाना है, खाना बनाने वाले मिलेगी, खिदमत करने वाली मिलेगी, लाओ बस शादी रचा लेते। याद रखना, शादी एक रस्म का नाम नहीं है। आज लोगों ने एक रस्म समझ लिया और यही वजह है कि जब रस्म समझेंगे तो खुराफात भी करेंगे, बकवास भी करेंगे, नाच गाना भी करेंगे, ड्रामा भी करेंगे, खिलवाड़ भी करेंगे, लहू लईब भी करेंगे, जमालियाती प्रोग्राम भी करेंगे। शादी एक रस्म समझ कर ना करो, इस्लाम का कानून समझ कर करो, अल्लाह रसूल का फरमान समझ कर करो, रसूल की सुन्नत समझ कर करो। अगर शादी करोगे नबी की सुन्नत समझ कर, इस्लाम का कानून समझकर, तो सुनो, हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम ही सबसे अच्छा मज़हब है। अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही दीन है। इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब, सबसे सुथरा मज़हब, सबसे बेहतर मज़हब। सुनना, खुशियां और भी लोगों के यहाँ आती है मगर बहक जाते हैं, परेशानी आती है मगर बहक जाते। इस्लाम ने हर वक्त पर रहनुमाई फरमाई और बता दिया खुशी कैसे मनाना है, गम कैसे मनाना है। खुशी मनाना जायज है, कुरान में रब ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ प्यारे महबूब, आप फरमा दीजिए कि जब तुम पर अल्लाह करीम के इनायतों के दरवाजे खुल जाएं, रहमत खुदाबंदी हो, इनायत रब्बानी हो, फज़ल इलाही हो, तो खूब खूब खुशियां मनाओ। ये खुशी मनाना बेहतर है उससे जिसको तुम अपने घरों में जमा करते हो। ये है इस्लाम। इस्लाम क्या बताता है कि जब खुशी मिले मनाओ खुशी, मगर गलत तरीके से नहीं, राहे खुदा में खर्च करके मनाओ। आज असगर अली साहब ने इतना बड़ा जलसा किया है, ये नाजायज रही, ये बिदअत रही, बल्कि ये इस्लाम के तर्ज पर किया है, इस्लाम के तरीके पर किया है, इस्लाम के हुक्म पर किया है। ऐसे ही जिसके यहाँ शादियां हो, गाना बजाना नहीं, खुराफात नहीं, डीजे नहीं, अगर करना है तो मदीने वाले का जलसा कर लो। महफिल से नारे रिसालत
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब किबला जमाली, हजरत अमीर हमजा साहब किबला रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात शादी करो मगर शरीयत के दायरे में रहकर करो। आओ जरा मैं आपको कुछ पैगाम सुनना बहुत तवज्जो के साथ। शादी क्या है? शादी में इतना सवाब है लोगों को पता नहीं है। शादी किसे कहते लोग जानते भी नहीं, एक रस्म समझते। पूरी शादी होती है, सुनना गौर से, 150, 200, 250 बाराती जाते हैं और भी ज्यादा जाते हैं। अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता फरमाए और बारात कम ले जाने की तौफीक अता फरमाए। कम जाया करो, कम ले जाया करो, इतना ले जाया करो कि बस जिससे आपकी खुशी जाहिर हो जाए, इतना नहीं कि किसी पर बोझ बन जाए। लेकिन सुनना, शादी में जाते हैं 150, 200 बाराती और खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे। जो मेन वक्त आएगा, असल वक्त आएगा, कबूलियत का वक्त आएगा, उस निकाह की महफिल ही से सब गायब हो जाते हैं। देखा गया कि आज माहौल ऐसा बन गया, खास तौर से हम सुन्नियों का, सुनिएगा बुरा ना मानना, गौर से सुनना, इस्लाह करो अपने अंदर, कि जब निकाह का वक्त आता है तो तलाश करना पड़ता है कि चंद लोग आ जाएं, 10-20 लोग कम से कम सलाम हो जाए, कम से कम सलाम की महफिल। जबकि उस महफिल में आका फरमाते दुआएं कबूल होती है। सुभान अल्लाह, दुआएं कबूल होती हैं ऐसी महफिलों में, लेकिन उसकी कोई लोग हैसियत नहीं समझते, कोई उसके बारे में जानता भी नहीं, बस समझा बारात बनकर गए, खाए पिए मस्त होकर चले आए। याद रखना, शादी में बहुत सवाब है। आज लोग शादी का सवाब नहीं जानते हैं, यही वजह है शादी तो करते हैं मगर पता नहीं कितने की मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाते, कितनों में अनबन हो जाती, कितनों में क्या क्या हो जाता। अगर शादी समझ आए शादी में सवाब कितना है तो याद रखना, हर आदमी अदब के साथ शादी करेगा और बाराती बनकर जाएगा तो निकाह की महफिल में शिरकत करेगा, असल निकाह की महफिल है। और याद रखना, शादी में दो अहम बाब है, क्योंकि एक को हिजरत का सवाब मिलता है तो एक को नुसरत का सवाब। सुनिए, शादी जरिए फरोग इस्लाम, शादी इस्लाम के फैलाने का जरिया है। शादी से मसलके आला हजरत फैलता है, शादी से इस्लाम फैलता है, शादी से मसलके आला हजरत का पर अमल होते हुए उसका प्रचार होता है। लेकिन लोग शादी को समझते नहीं। गौर से सुनो, शादी में सवाब कितना है सुनना। लड़की को भी बहुत सवाब मिलता और लड़के को भी बहुत सवाब मिलता। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, घबरा तो नहीं रहना, आप पूरी तवज्जो के साथ सुनना और बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ने तब समझाओ। सुनना, शादी में सवाब कितना है, रस्म समझकर नहीं, इस्लाम का कानून समझकर, इबादत समझकर करो, सुन्नत समझकर करो, आपको इतना सवाब मिलेगा कि तसव्वुर नहीं कर सकते। सुनो, शादी में लड़की को हिजरत का सवाब मिलता और लड़के को नुसरत का सवाब मिलता। और इस्लाम के अंदर दो अहम बाब है। इस्लाम कैसे फैला है, गौर से सुनना, एक हिजरत से फैला है और एक नुसरत से फैला है। इस्लाम हिजरत से फैला, नुसरत से फैला। हिजरत क्या है? जब आका के दीवाने सहाबे किराम ने रसूल का कलमा पढ़ा तो कुफारा ने मक्का ने जुल्म करना शुरू कर दिया, खूब जुल्म किया। अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म फरमाया महबूब हिजरत कर जाओ। आका मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, सहाबा चले गए। हिजरत में बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, घर छूटता, घर बार छूटता, खानदान छूटता, मकानात छूटते, जमीनात छूटते, जायदादें छूटती, सब कुछ छोड़ के तब जाना पड़ता। मक्का शरीफ से जो चले थे मुहाजिर, खानदान उनके पास था, जमीनें उनके पास थी, सारा मामला उनके पास था, मगर अल्लाह
रसूल की रजा के लिए घर भी छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया, हाल औलाद छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, जमीनें छोड़ दी, मकानात छोड़ दिया और अल्लाह की रजा के लिए छोड़कर चले गए मक्का मुकर्रमा। तो जो छोड़ के गए वो हिजरत का सवाब पाए। और जब मदीना मुनव्वरा गए, अंसारे मदीना ने उन मुहाजिर भाइयों से कहा, ए मेरे भाइयों, तुमने मकान छोड़ा है, हम तुम्हें मकान देते हैं। तुम खानदान छोड़ के आए हो, हम तुम्हारे खानदान वाले बनते हैं। तुमने रिश्ता तोड़ा है, हम तुम्हारे रिश्तेदार बनते हैं। अपनाया, सीने से लगाया, वो अंसारे मदीना हो गए। इस्लाम के अंदर हिजरत और नुसरत दो अहम बाब है। शादी में भी हिजरत भी है और नुसरत भी है, और जहाँ हिजरत नुसरत आ जाए वहाँ इस्लाम भी फैलता है। मसलक आला हजरत। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनो, लड़की कितनी बड़ी कुर्बानी देती, अल्लाह की कसम खा के कह रहा, ये सुन्नत की बात है, ये शरीयत की बात है, ये अल्लाह रसूल का हुक्म है। कौन बाप अपनी बेटी को रुखसत करता, कौन बाप भेजता? ये कल दूल्हा बन के जाएंगे, एक बाप अपनी बेटी को इनके साथ रुखसत करेगा, इनके अक्द में देगा? कौन सा बाप है जो अपनी बेटी को भेज दे? अरे जिस बाप ने बचपन से अपनी बेटी को जवान किया, पाला पोसा, कुर्बानियां दी, दर दर की ठोकरें खा के जिस बच्ची को पाला, जिस बच्ची के आंखों में कभी आंसू देखना गवारा न किया, पेशानी पे बल आने दिया, वो बाप अपनी बेटी को कभी रुखसत करता? अमीर हो गरीब, कोई बाप अपनी बेटी को कभी ना भेजता, कभी रुखसत न करता। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, गरीब बाप से भी पूछो बेटी की मोहब्बत क्या है, कहेगा सारी दौलत कुर्बान कर दूंगा, अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं आने दूंगा। हर बाप बच्ची को पालता है, ना अमीर ना गरीब, कोई अपनी बेटी को रुखसत न करता। अगर करता है तो इसलिए करता कि या रसूल अल्लाह, आपने अपनी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा का हाथ मौला अली के हाथ में देकर आपने रुखसत किया है। हम आपकी सुन्नत पर अमल करते हैं ताकि बेटी को खातूने जन्नत का सदका मिल जाए और मुझे आपकी सुन्नत पे अमल कर सके। हर बाप जिंदाबाद जिंदाबाद अपनी बेटी को रुखसत करता अल्लाह रसूल की रजा के। और बेटी कितनी बड़ी कुर्बानी देती, कभी गौर किया? क्यों ना उसे हिजरत का सवाब मिले। सोचो जरा, घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है। आप मुंबई कमाने जाते हो, सारा खानदान आपका, सारे घर वाले इकट्ठा हो जाते, जा रहे हो कमाने, आपको ये मालूम है कि मैं कमा के वापस होऊंगा, मगर बीवी भी रोती, माँ भी रोती, बच्चे रोते, घर वाले रोते, रुखसत करते वक्त आंख से आंसू तो निकल ही जाते, टपक पड़ते आंसू, लौट के आपको वहीं आना। एक बच्ची के दिल से कभी पूछा वो बच्ची किस जिगर के साथ रुखसत होती? अरे अल्लाह रसूल की रजा के लिए माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया, बेटी ने देखा भी नहीं, जिसके साथ जिंदगी गुजारना है जानती भी नहीं वो शौहर कैसा है, उसका मिजाज कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं, उन सबका मिजाज कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, उसका घर कैसा है, खानदान कैसा है, कुछ नहीं जानती। अल्लाह रसूल की रजा के लिए माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया, लब्बैक कहा, किसी से बोली नहीं, किसी से शिकायत न किया, अपने माँ बाप से शर्म और हया की बिना पर अपनी जबान पे ताला लगा लिया, कुछ न कहा। ये भी नहीं पूछा कि ए मेरी माँ, ए मेरा बाप, ये बता मेरी जिंदगी का सौदा कर रहा है, जिंदगी भर जिसके साथ मुझे रहना है, तूने फैसला किया, उसका मिजाज कैसा है, वो रहता कैसा है, उसका दिमाग कैसा है, उसके अंदर खसलतें कैसी है, कुछ नहीं पूछी, जबान खामोश, मुंह पे ताला लगा है। माँ बाप की रजा के लिए, अल्लाह रसूल की रजा के लिए बच्ची खामोश है। वो दिन आता है, दरवाजे पर दूल्हा आ गया, सज धज कर आ गया, बच्ची सहमी है, रुखसत होना है। और जब रुखसती का वक्त आता, निकाह के बाद जब उसे रुखसत किया जाता तो डोली नहीं जैसे जनाजा उठा, वो रो रही, बाप की आंखें बरस रही, माँ की आंखें बरस रही, बच्चे चीख रही है, वो दरवाजे देखकर रोती, कभी आंगन देखकर रोती, कभी मकान देखकर रोती, बाप का चेहरा देखकर रोती। या अल्लाह, ये मेरा बाप मुझसे जुदा हो रहा, जिसने मुझे पाला है, दर दर की ठोकरें खा के हमें जवान किया। ए मौला, उस माँ से जुदा हो रही जिस
माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ ने तू खून जिगर को दूध की शक्ल में पिलाया, मुझे जवान किया, कई बहनों से लिपटी है, कई भाइयों से चिपकी है, भाई रो रहा, बहन रो रही, अजीजो कारिब, अरे जो जाते मेहमान वो रो देते हैं, रुखसती के वक्त देखने वाले रो पड़ते हैं। एक बच्ची कितनी बड़ी कुर्बानी देती, घर छूटता, घर बार छूटता, माँ बाप छूटते, भाई बहन छूटते, और जब रुखसत होकर दूसरे घर जाती है तो कुर्बान जाओ सहमी है, डरी है। इधर बाप छूटा, उधर शौहर के बाप को बाप बनाना है, इधर माँ छूटी है, उधर शौहर के माँ को माँ बनाना है, इधर भाई छूटा है, उधर शौहर के भाई को भाई बनाना है, इधर बहन छूटी है, शौहर के बहन को बहन बनाना। आ तो गई है, डरी है कि मेरा चलना देखा जाएगा, मेरा उठना देखा जाएगा, मेरा बोलना देखा जाएगा, हर काम पे लोगों की नजरें होंगी, लोग तजस्सुस में होंगे। माँ बाप की इज्जत को बचाना है, अपने माँ बाप की इज्जत को सलामत रखना। वो बेचारी खानदान छोड़कर एक घर आबाद करती है। अल्लाह की कसम, जब वो बच्ची अपने बाप के चौखट से रुखसत होकर शौहर के घर आती है तो उसके सफर को आम सफर नहीं लिखा जाता, उसके सफर को हिजरत लिखा जाता है। क्या फरिश्तों, इसे हिजरत का सवाब दे दो, इसने जो कुछ किया है अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद। उस सफर को हिजरत लिखा जाता, कितनी बड़ी कुर्बानी देती है वो बच्ची। लेकिन सुना, जब वो बच्ची आती है तो उसके सफर को हिजरत लिखा जाता। और दूल्हे को सवाब क्या मिलता है ये भी सुनो। सुनो शादी क्या है। दूल्हे को सवाब, जब दूल्हा उसे लेकर आता है कबील तो कह देता, अलावा नानो नफका के कबूल कर लेता। तो सुनना, शौहर कहता अपनी बीवी से, ऐ शरीके हयात, अभी तक अपने बाप के हाथ थी, बीमार तू पड़ती थी, इलाज तेरा बाप करवाता था, परेशान तू होती थी, परेशानी में आती, परेशान तेरा बाप हो जाता, खाने की जरूरत तुझे होती, इंतजाम तेरा बाप करता था, कपड़े की जरूरत तुझे होती, इंतजाम तेरा बाप करता था। लेकिन अब मैं तेरा शौहर हूँ, अब मुझसे रिश्ता जुड़ गया, अब तू मेरे अक़द में आ गई। ए शरीके हयात सुन, अब बीमार पड़ेगी तो इलाज तेरा बाप नहीं कराएगा, कपड़े की जरूरत होगी, अब इंतजाम तेरा बाप नहीं करेगा, खाने की जरूरत होगी, अब इंतजाम तेरा बाप नहीं करेगा, अब बीमार पड़ेगी ये इलाज तेरा शौहर कराएगा, जरूरतें होंगी, हाजतें होंगी, पूरी तेरा शौहर करेगा, कपड़ा तेरा शौहर दिलाएगा, खाने का इंतजाम तेरा शौहर करेगा। ए बीवी, मैं तुझे बीवी बनाकर लाया हूँ, अब तेरे माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब तुझे पालने के लिए दर दर की ठोकर खाऊंगा, लोगों की गालियां बर्दाश्त करूंगा, जान को हथेली पे रखकर सफर करके मैं तेरे लिए रोजी तलाश करूंगा। अब परेशान मत होना, मैं तेरा मदद करूं, मैं तेरी मदद करूंगा। तो उस लड़के को अल्लाह के हुक्म से नुसरत का सवाब अता किया जाता है। और जहां हिजरत आ जाए, नुसरत आ जाए, वही तो इस्लाम फैलता है। ऐ सुन्नियों, ये शादी करो तो रस्म समझकर नहीं, सुन्नते मुस्तफा समझकर, इस्लाम का कानून समझकर, और एक इबादत। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब इबादत समझकर करोगे, जब इबादत समझकर करोगे, सुन्नत समझकर करोगे, तो फिर शादी में ढोल नहीं बजेगा, फिर शादी में डीजे नहीं बजेंगे। जब सवाब समझकर करोगे, सवाब, इबादत, सुन्नत, इस्लाम का कानून, तो तुम शरीयत के खिलाफ न बाराती ले जाओगे, न ढोल मजीरा होगा, न जमालियाती प्रोग्राम होंगे, न खुराफात होंगे, न गाना बजाना होगा। अगर होगा तो इसी तरह नबी का जलसा होगा, अगर होगा तो रसूल की नात होगी, अगर होगा तो यही जलसा, ये प्रोग्राम नहीं है। इतनी हैसियत, मिलाद शरीफ मुख्तसर कर लो, मुख्तसर महफिल कर लो, नहीं है इतनी हैसियत, अपने गांव के इमाम उलमा को बुला लो, उन्हीं से मिलाद पढ़वा लो, मगर मिलाद जरूर करना, रसूल का तज़किरा जरूर करना। अरे जब हजरत
आदम अलैहिस्सलाम का रिश्ता जन्नत में जुड़ा, सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का है और वो भी जन्नती रिश्ता है। जब जन्नत में जुड़ा तो हजरत आदम उस वक्त तक हाथ ना लगाए जब तक महर ना अदा कर दिया। क्या था महर में, क्या था? अल्लाह ने फरमाया था आदम तेरी तस्कीने खातिर के लिए हव्वा को पैदा किया हो, लेकिन हाथ ना लगाना जब तक महर ना अदा कर दो। अर्ज किया मौला कैसे महर अदा करूं? हुक्म रब्बी हुआ, ए आदम जिस नबी के सदके में तुझे आदम बनाया, कायनात को वजूद बख्शा, जिस नबी के सदके में अपनी रुबूबियत का इजहार किया, वो मुस्तफा, वो मेरे महबूब पर दरूद मुस्तफा पढ़ दो, महर की अदायगी हो जाएगी। तो जब हमारे दादा, हमारे जद हजरत अबुल बशर हजरत आदम अपने महर में नबी पर दरूद पढ़े तो औलादे आदम पर लाजिम है कि वो भी शादी के मौके पर नबी पर दरूद पढ़े, दरूद और सलाम पढ़े, नबी का जलसा करें, याद करें, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें शादी में। सुभान अल्लाह। लिहाजा शादी सुभान अल्लाह तो शरीयत के मुताबिक अल्लाह रसूल की रजा के लिए करो, बहुत बड़ा सवाब है। शादी को समझते नहीं लोग, तो खिलौना समझते हैं कि शादी हुई जब तक जी कहा रखे, वरना तलाक देकर भगा दिए। तुमने समझा नहीं कि शादी क्या है, वरना ये तलाक की नौबत ना आती। आज मुसलमानों के मामला कोर्ट कचहरी में भरे पड़े हैं, औरतें बेवा होकर मर गई मगर फैसला ना हो पाया, लड़कों की जिंदगियां तबाह हो गई मगर फैसला ना हो पाया। आज भी हिंदुस्तान के अंदर दो दो बच्चे लेकर वो बेचारी मजदूरी कर रही है, शौहर अलग परेशान, मुकदमे बाजी हो रही, पूरी जिंदगी खराब हो गई थोड़े से बात के लिए। कभी माँ बाप की गलती से नाक ऊंची रखने के लिए थोड़ा सा समझौता नहीं करते, वो लाने नहीं जाएंगे, वो भेजने नहीं आएगा, तो बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाती है। मुसलमानों बदलो अपना मिजाज, बदलो अपना तरीका, बदलो तर्ज हयात, बदलो जिंदगी गुजारने का तरीका। कोई अगर अनबन हो जाए दरगुजर करना सीखो, फैसला आपस में करो। अगर और परेशानी पड़ जाए अपने वलमा से राब्ता करो, उनसे मसले पूछो, उनसे रास्ते, उनसे हल निकलवाओ, फिर देखना जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा और आपका घर इंशाअल्लाह खुशहाल रहेगा, आपकी जिंदगी पुरसुकून रहेगी। अगर चाहते हो कि आपकी जिंदगी पुरसुकून रहे तो नेक औरत से शादी करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत। आज लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं, हुस्न के पीछे। क्या है हुस्न? थोड़ी सी फुंसियां निकल आए सारा हुस्न जाएगा। गोरेपन का नाम हुस्न नहीं है, थोड़ी सी फुंसियां निकल आए सारा हुस्न खराब। दौलत क्या है? हाथ की मैल है। कल जो अमीर थे आज गरीब हैं, खेत खलियान बेच डाला। जिनके पास छप्पर के मकानात थे आज वो महलात में हैं। ये क्या है दौलत? दूसरे की दौलत को ना देख कर ललचाओ। शादी न दौलत देख कर करना, न हुस्न देख कर करना। अगर करना तो दीनदारी देख कर करना, यही सबसे बड़ी दौलत है। नबी फरमाते हैं खैर मताई दुनिया अल मरदु सालिहा, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी नेक औरत है। औरत अगर नेक मिल गई तो समझो जिंदगी आबाद। लेकिन नेक औरत होती कैसे? वक्त हो रहा है शायद मेरा, तकरीर खत्म कर दूं? अच्छा जूम कर दो, पाक पढ़ने बाद दो चार। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला सभी वाली। असल में इतने मेहमान हैं, खुतबा और शोरा है कि सारा वक्त मैं ले लूंगा तो फिर और लोगों से क्या सुनेंगे। इसलिए मैं माजरत के साथ मैं खुद ही चाहता हूँ, मेरी अपनी आदत है कि जब तक लोग सुनना चाहे, वैसे तो मैं जानता हूँ आप सुनना चाहते हैं, वाकयात बहुत है, दिल चाहता था सुनाने के लिए, लेकिन वक्त नहीं है कि सुनाऊं। कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो सुनाया जाए। लेकिन एक पैगाम दे दो कि शादी करो तो नेक औरत से। कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है जो ये पूछता हो कि आपकी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं? कौन ऐसा नौजवान जो ये पूछता हो कि तुम्हारी बेटी रोजेदार है कि नहीं, कुरान पढ़ना जानती कि नहीं? अगर ऐसे मर्द मुजाहिद पैदा हो जाए, अल्लाह की कसम हमारी कौम में इंकलाब आ जाए, माशरे में इंकलाब आ जाए। नौजवानों में आपसे खिताब करता हूँ, चंद पैसों के लिए, गाड़ी घोड़ा के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हुस्न के
चक्कर में आकर अपनी जिंदगियां तबाह ना करो। अगर सुकून चाहते हो तो नेक औरत तलाश करो। गरीब बाप की चार दीवारी में अगर गरीब बेटी अगर दीनदार बनकर रहती है, उसे अपनी जिंदगी में अपना लेना। इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी चैन से रहोगे, सुकून से रहोगे, अल्लाह भी राजी होगा, मुस्तफा भी। अगर औरत खराब मिल गई तो चाहे दौलत के सेज पर रहो, आपका चैन खत्म हो जाएगा। मैंने देखा हुआ अच्छे अच्छे लोग औरत के चक्कर में भटक रहे हैं, कहीं दरगाह पे पड़े हैं तो कहीं बाबाओं के यहाँ भीड़ लगा है, कहीं कहीं घूम रहे हैं, बीवी नहीं कंट्रोल में है। क्यों? सही बीवी को तलाश न किया तो कंट्रोल में आए कहाँ? सही बीवी को, नेक बच्चियों को, नेक बीवियों को लाओ और नेक बच्चियों को घर की बहू बनाओ। आप सुनो, वक्त होता तो मैं बताता कि नेक औरत होती कैसे है, मगर वक्त नहीं, 2-4 मिनट में गुफ्तगू खत्म करना। एक मिसाल दूंगा कि नेक औरत होती कैसे है। नेक औरत सुनना, नेक औरत घर की चौखट है। चौखट हजरत इब्राहिम खल्ला ने फरमाया था, अब वक्त नहीं की वाकया सुनाओ। चौखट हजरत इब्राहिम खल्ला ने फरमाया था कि बीवी घर की चौखट है, अगर चौखट सलामत, दरवाजा सलामत तो मकान की हिफाजत है, और अगर दरवाजा कमजोर तो लाख मकान मजबूत हो, मकान की हिफाजत नहीं होगी। ऐसे औरत अगर चाह ले तो मिनटों सेकंडों में अपने खानदान की आबरू चौराहे पर ले आए। औरत चाह ले तो सेकंडों में शौहर का सर झुका दे, और औरत चाह ले तो खुदा की कसम सूखी रोटी भी खाएगी मगर पड़ोसी को पता भी न चलेगा। शौहर की कमाई में 200 का जोड़ा है तो उसी को रेशम के कपड़े से बेहतर समझेगी, इत्तेफाक करेगी और उसी को अपनाएगी। शौहर भी खुश रहेगा, खानदान भी। मगर नेक औरत तलाश कहाँ करती? एक बस एक औरत का तस्करा, नेक औरत लेकर आओ। और हजरत नेक औरत अगर देखना हो तो करबला के मैदान में देखो। सुभान, बस 2 जुमले, तकरीर खत्म। नेक औरत देखना हो, औरत होती क्या? शौहर को परेशान नहीं करती है नेक औरत। आजकल औरतें अपने शौहरों को चोरी करने पर मजबूर करती हैं। मुझे 2000 का नहीं 10,000 का जोड़ा चाहिए, मेरे पड़ोसी ने ये लाया, मेरे रिश्तेदार ने ये लाया। मत परेशान करें औरतें अपने शौहरों को। शौहर की कमाई देखाएं कि शौहर कमाता क्या, मजदूरी करने वाला 10,000 का जोड़ा नहीं पहना पाए, वो 200 रुपए का ले आए ना, उसी को रेशम के कपड़े से ज्यादा अहम समझो और मोहब्बत से उसे सिलाकर पहन लो। जिसमें तुम्हारा शौहर खुश रहता, उसी जोड़े में अल्लाह रसूल भी खुश हो जाता। और अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए चोरी करके लाया, डकैती डाल के लाया, तो आपका कपड़ा आपको जेब नहीं देगा, वो कपड़े में हुस्न नहीं आएगा, उस कपड़े में अल्लाह रसूल की लानत। मुसलमानों, नेक औरत तलाश करो कि अगर शौहर छप्पर के मकान में लेकर रहे तो उसी को महल समझे, उसी के अंदर इज्जत आबरू से जिंदगी गुजारे। सूखी रोटी मिल जाए तो खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करे, कभी शिकायत ना करे। आजकल हो क्या रहा है, हमारे बाप के यहाँ ये था, वो था, फला था, और शौहर से शिकायत करती, जब से तुम्हारे यहाँ ये हुआ वो हुआ, कुछ मिला नहीं, खाने को नहीं मिला, पहनने को नहीं मिला, दुनिया भर की। कुर्बान जाओ नेक खातून के किरदार पर। चलो करबला दिखाता हूँ आपको नेक खातून के। याद करो करबला का मैदान, जब हजरत अली अकबर की जवानी कुर्बान, हजरत कासिम का शबाब कुर्बान, अब्बास अलमबरदार के बाजू शहीद हो गए, 6 माह के लाडले सरकार अली असगर ने अपने हल्क पर तीर खा लिया। जब मेरे इमाम की बारी थी, आका हुसैन खेमे के अंदर तशरीफ ले गए, सबको तसल्ली देने के लिए। आबिदे बीमार हैं, सैयदा ज़ैनब है, हजरत शहरबानो है, हजरत सकीना है, अल्लाह अकबर खवातीन है। इमाम ने आबिदे बीमार के सर पे हाथ रखा, कोई बाहों से लिपटा है, कोई बाजुओं से चिपका है, कोई दामन से लिपटा है, कोई पांव अक़दस में है। वो इमाम का कलेजा था, करबला के ताजदार हुसैन इब्ने अली, मेरे आका हुसैन करबला में जाने से पहले, जामे शहादत नोश करने से पहले, खेम
खेमे अतार के अंदर तशरीफ ले गए, सबको तसल्ली दे रहे, आबिद बीमार को तसल्ली, सैयदा ज़ैनब को तसल्ली, हजरत सकीना को तसल्ली, सबको तसल्ली देते हुए जब अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी हजरत शहरबानो के पास पहुंचे। ये कौन है शहरबानो? ये आका हुसैन की बीवी है, मगर शाही ईरान की बेटी है, ईरान के बादशाह की शहजादी है, जिनके बाप के यहाँ महलात थे, गद्दे कलीचे थे, कालीनों का बिस्तर था, मखमली बिस्तर था। मगर जब आका हुसैन पहुंचे, शहरबानों के सर पे हाथ रखा, आपने फरमाया, ए मेरी शरीक हयात, तुम ईरान के बादशाह की बेटी हो, शाह ईरान की शहजादी हो, एक बादशाह की बेटी हो। तुम्हारे बाप के हम महलात थे, तुम्हारे बाप के गद्दे गलीचे थे, तुम्हारे बाप के कालीनों का बिस्तर था, तुम्हारे बाप के नौकरानियां थी, तुम्हारे बाप के खादिमाएं थी। मगर ए शहरबानो, जब से मेरे अक़द में आई हो, कभी चटाई पे सोना पड़ता है, कभी खजूरों के छप्पर में रहना पड़ता है, कभी भूख और प्यास बर्दाश्त करना पड़ता। आज करबला में 3 दिन हो गए हैं, हल्क से पानी का कतरा न भी नीचे गया, न एक दाना नसीब हुआ। ऐ शहरबानो, कितनी कुर्बानियां दे रही। आज की औरतें होती कहती ये सच है, मेरे बाप के यहाँ ये था वो था, आप कहाँ तकलीफें, कुर्बान जाओ अजमत शहरबानों पर, किरदार शहरबानों पर। जब इमाम ने फरमाया यहाँ बहुत परेशानियां, तुम्हारे बाप के यहाँ आराम था, हजरत शहरबानों ने उंगलियां उठाई, अपने हाथ को उठाया, उंगलियों को मेरे इमाम के लबहाए नाज पे रखा और मुंह पे रखा, दहने पाक पे रख के कहा, बस आका हुसैन आगे ना कहना, वरना तोहरी कयामत आ जाएगी। उधर खानदान वाले शहीद हो रहे, शहजादे शहीद हो रहे। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं? इमाम ने फरमाया, सच कह रहा हो। कहा हाँ ये सच है हुजूर, मेरे बाप के यहाँ महल था, बाप के यहाँ गद्दे गलीचे थे, बाप के यहाँ नौकरानियां खादिमाएं थी, मगर जो दर्जा शौहर की चटाई पे मिला वह बाप के गद्दे गलीचे में न मिला, बाप के महल में न मिला। अरे आपके हक में ना आई होती, आपकी बीवी न बनती, मुझे हश्र में कौन पहचानता, मुझे कोई नहीं कहता कि ये बादशाह की बेटी है। मगर जब से आपके अक़द में आई हो, अब नाज कर दी किस्मत पे, हश्र में उठूंगी तो अहले महशर कहेंगे, हटो हटो, सैयदुल शुहदा की बीवी आ रही है, फातिमा ज़हरा की बहू आ रही है, रसूल की बहू आ रही। जो दर्जा शौहर की चटाई पे मिलता है वो बाप के महलात गद्दे गलीचे में नहीं। मेरे भाइयों, ऐसी खातून लाओ जो अपने शौहर के यहाँ क़नात करना जानती हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना जानती हो। ऐसी बीवियां लाओ जो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने में समझौता कर सकती हो। और ये कब मिलेगा? ये दौलत की वजह से नहीं मिलेगी, ये हुस्न की वजह से नहीं औरत मिलेगी, ये औरत दीनदारी की बिना पर मिलेगी। अकीदा ईमान जिसका सही हो, सुन्नी सही अकीदा हो, मसलक आला हजरत का पाबंद हो, उन लोगों से रिश्ता करो, फिर देखना किस्मत संवर जाएगी। यही पैगाम देकर जा रहा हूँ मेरे भाइयों कि कभी भी शादी ब्याह में कोई खुराफात नहीं, कोई हराम काम। अगर शरीयत के खिलाफ हो तो मुसलमानों पर लाजिम है उस शादी का बाइकाट कर दें, मत जाएं बारात, मत वलीमा खाएं। जहां शरीयत के खिलाफ काम हो उनसे कहें ये वलीमा अगर नसीब हो रहा है तो मुस्तफा की सुन्नत की बिना पर, हम शरीयत के खिलाफ कैसे काम करेंगे? फिर देखना इंकलाब आएगा। और ये इंकलाब लाने वाले नौजवान हो सकते हैं। नौजवानों आज सेहत करो, हम अपनी शादियों में न गाना, न बजाना, न डीजे, न खुराफात, न खिलाफे शरा काम, न जहेज का मुतालबा, न ही और कुछ मामला। अगर रिश्ता करेंगे तो दीन की बिना पे करेंगे, मसलक की बिना पे करेंगे, शरीयत की बिना पर करेंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह आपका घर आबाद रहेगा। जो बच्ची घर में आएगी वो आपके घर को जन्नतनुमा बना देगी। मौला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह अली जनाब अस्कर साहब के शहजादे दूल्हा बनने वाले हैं, मौला उन पाए तकमील तक शादी को पहुंचा।
ऐ अल्लाह इज्जत आबरू के साथ बारात जाए और इज्जत आबरू के साथ बारात वापस होने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो बच्ची इनके घर में बहू बीवी बनकर आ रही है उसके कदमों में बरकतें अता फरमा दे। कोई कमी हो तो खातूने जन्नत के सदक़े में अच्छाइयों में बदल दे। उसे सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमा। ए मौला दोनों खानदान में जो रिश्ते जुड़ रहे हैं उन दोनों खानदान में खूब मोहब्बत पैदा फरमा। हमारे बोलने में सामन कस्दन कोई गलती हो अल्लाह उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा खुदा खुदा।